पनीर का पकौड़ा और गुजरात का भगौड़ा मशहूर है। बढ़ाने के लिए, बिहार को कल्याण करने के लिए आपका पार्टी का 400 कुर्सी बेचने निकले हैं लोग, समझे? कुर्सी बेचना, चटाई बेचना, 400 करोड़ के 150 में विकास किए, वो पूरा मोतिहारी की जनता जान रही है ना, देख रही है पूरा मोतिहारी। तो इस वक्त मौजूद है मोतिहारी के गांधी मैदान में। आज आपको बता दे तो लोकसभा का चुनाव का जो है मोतिहारी में आज नामांकन है। राजेश कुशवाहा का आज नामांकन होने वाला है और उनके नामांकन में जो है मोतिहारी के और वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव आ रहे हैं। और देखिए मोतिहारी का जो ये गांधी मैदान है खाचाखोच लोगों से भरा हुआ है और वहां पे देख सकते हैं आप लोग कैसे जो है लगातार जो पार्टी के नेता परिषद होते हैं, अध्यक्ष, सचिव क्या क्या होते हैं, सभी लोग अपना भाषण दे रहे हैं और शुरू कर रहे हैं। तो चलिए हम पब्लिक से जानते हैं कि पब्लिक का जो क्या इसमें रिएक्ट है, कौन पार्टी जीतेगी, कौन पार्टी हारेगी, कौन पार्टी को वोट देना है और कौन पार्टी को जो है बिहार से भगाना है या क्या क्या करना है। हम सबसे पहले पब्लिक से ही जानते हैं कि आखिर क्या कर पाती है। चाचा कहाँ है आप? कहाँ है? कहाँ है? मोतिहारी काहे के लिए आए? काहे के लिए? लालू यादव के लिए। लालू यादव को देखने के लिए। तो आपकी बार लोकसभा का चुनाव है, किनको वोट देना है? लमटेन साहब के, लालू यादव पे। लालटेन साहब को देना है। तो क्या लगता है मोदी जी आपकी बार रहेंगे कि जाएंगे? जाएंगे। आपकी बार भगा देना है? हाँ, भगा देना है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव क्या क्या पहले काम किए थे? आप लोग तो बुजुर्ग हैं, हम लोग बहुत काम किए थे। अच्छा, गरीबी तो वही भगाया है। अच्छा, हाँ, अब मोदी जी गरीबी ला दिया है। चला ला दिया है। हाँ, कहाँ से कहाँ महंगाई भाग गया, अच्छा, वही बात सब है। और भी बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, इनसे भी जानते हैं, ये लोग से भी जानते हैं कि आखिर आरजेडी के सुप्रीमो आज तेजस्वी यादव जी आने वाले हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि ये भैया जो है कैसे बताते हैं। कहाँ है भैया? हम लोग आए हैं रितु जायसवाल जी के नॉमिनेशन में। अच्छा, तो आपकी बार लोकसभा में किनको रखना है यहाँ पे? 17 महीना बनाम 17 साल हाँ, तेजस्वी को रखना है। तेजस्वी को रखना है। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ से किनको लेकिन जीतने का उम्मीद है? अभी तो नामांकन है आज शिवहर और मोतिहारी दोनों का नामांकन है। अच्छा, यहाँ से डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा जी जीतेंगे जी। और शिवहर से रितु जायसवाल जी जीतेगी। अच्छा, यानी कि मोदी जी का पूरा पत्ता गायब कर दिया। अरे भाई मोदी जी कैसे रहेगा? 14 में देखिए ना क्या वादा किया, हाँ। 19 में क्या वादा किया। आपकी बार तो बोल रहे हैं 400 पार करेंगे। अरे तो मुद्दा के बात कीजिए ना, मुद्दा के बात कीजिए। 2 करोड़ नौकरी, अच्छा, 15 लाख रुपया, पक्का घर 2022 तक ले, अच्छा। महंगाई, ये सब पर बात होना चाहिए ना। मोदी जी में तो बहुत सारा काम कर रहे हैं ना। कौन काम? डिजिटल युग ला दिए हैं। डिजिटल युग लाया है भाई। सुनते कोविशील्ड दे रहा था, हार्ट अटैक हो रहा है, आजकल ब्रेन हेमरेज हो रहा है। अच्छा, तो उस वक्त बचाए ना, कैसे भी कोविड देकर। अच्छा एक बात बताइए, आपको दवाई देंगे 2 साल के बाद लंगड़ा हो जाइएगा, तो ये फायदा करेगा कि अच्छा हुआ कि खराब हुआ? बहुत खराब हुआ, ये बहुत खराब हुआ। तो और यहाँ से मोतिहारी से जो है राजेश कुशवाहा जीतेंगे। हाँ जी। राधा मोहन सिंह जो पहले से इतना दिनों से यहाँ पर रहे हैं, वो गार्जियन है, बुजुर्ग है, उनका उम्र हो गया है, कोई बात नहीं, बहुत दिन सेवा किए हैं। अब जवान उवान आएंगे, यहाँ का सेवा करेगा बढ़िया से। तो चाचा आपका क्या रहा है इसमें? आप अनुभविक हैं, पहले से जानते हैं, आपका क्या, आप क्या कहेंगे? कौन से पार्टी को आपकी मोतिहारी से रखा जाएगा? राजेश जी के। राजेश कुमार को। तो खाली राजेश कुमार का आज नॉमिनेशन है? हाँ। तो आप लोग बहुत पहले से आकर बैठे हुए हैं? हाँ, तो अभी सब लोग जमा बाई थी। अच्छा, वीआईपी के सुप्रीमो भी आ रहे हैं, मुकेश सहनी। हाँ, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं। अब तेजस्वी है। अच्छा, देखिए पब्लिक तो अपना राय रख रही है। देखिए कैसे यहाँ जो मोतिहारी के गांधी मैदान है, कहाँ तक ये बाउंड्री पे भी लोग बैठे हुए हैं और इन लोग से भी जानते हैं कि आखिर क्या मोतिहारी में अब की बार किनका लहर है, किनका लहर है अब की बार? अब की बार मोतिहारी में महागठबंधन का लहर है। अच्छा, महागठबंधन अब की बार जीत जाएगी, पक्का है? एकदम 100%। आज नॉमिनेशन में कौन कौन आ रहे हैं? अभी तक तो कोई नहीं। तेजस्वी जी आ रहे हैं और मुकेश सहनी जी भी आ रहे हैं। मुकेश सहनी आ रहे हैं। हाँ, और इस बार 30 साल भाई 5 साल रहेगा। 30 साल भाई 5 3 साल भाई 5 साल।
काका हमारे हैं ना, अब काका का हाल उतार देना है कान पर से, जिम्मेवारी हम लोग को लेना है, युवा को लेना है। अब वो बूढ़ा हो गए, उनसे चलने वाला नहीं है। 5 साल क्या 30 साल से क्या विकास किए वो पूरा मोतिहारी की जनता जान रही है ना, देख रही है पूरा मोतिहारी की जनता। आप लोग कह रहे हैं कि राजेश कुशवाहा जीतेंगे और मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। अरे मोदी जी 400 पार, कुर्सी बेचने निकले हैं लोग, समझे? कुर्सी बेचना, चटाई बेचना, 400 कह के 150 में देकर चल जाता है लोग। वही मोदी जी यहाँ 150 पे अटक कर रह जाएंगे, ऐसा ही है। फिर भी तो मोतिहारी में राधा मोहन सिंह। अरे कोई मुद्दा सुनिए, कोई मुद्दा होना चाहिए ना भाजपा के पास, कोई मुद्दा है उसके पास? कोई मुद्दा ना, युवा का मुद्दा ना, रोजगार का मुद्दा ना, महंगाई का मुद्दा है। आपके पार्टी से लालटेन साहब के क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा पर आप लोग उस साल में 1 करोड़ नौकरी, 15 अगस्त तक 40 से 50 लाख नौकरी देने का वादा है। और बढ़िया साल में 1.5 लाख रुपया महिलाओं को दिया जाएगा, जो गरीब से गरीब महिला है उसको दिया जाएगा। लगभग 30 से 35 करोड़ महिलाओं को दिया जाएगा। लेकिन चुनाव से पहले देखते हैं सभी नेता आते हैं ऐसे। सुनिए, हम बता रहे हैं, भाजपा वाला का वादा मतलब क्या बोलते हैं कि गुजरात का पकौड़ा, पनीर का पकौड़ा और गुजरात का भगौड़ा मशहूर है, समझे? कभी भी आज देश का रुपया अगर महंगाई बढ़ा है, देश का रुपया जो भी लेकर भागा है वो सिर्फ गुजराती ही भागा है, दूसरा कोई नहीं भागा है। कोई भी दूसरा स्टेट का बता दीजिए जो दूसरा स्टेट का भागा होगा। आया नरेंद्र मोदी है और उसका ही पार्टनर है, जो भागा है उसका पार्टनर है। आज नहीं तो कल ये भी देश छोड़कर और देश बेचकर भागेगा, एकदम निश्चित है कि भागेगा तो भागेगा। हिटलरवादी है ये पूरा। अच्छा, बिहार में हिटलर ने जर्मनी का बर्बाद किया, उसी तरह ये भाजपा भारत को बर्बाद करेगा और यहाँ से अपना झोला उठाएगा, चल देगा ही। अच्छा, आपको विश्वास है कि आपकी बार ये सरकार जो बनेगी ये काम करेगी? अरे एकदम 100% काम करेंगी, 100%। अभी ये देखिए, साल 2-3 साल बीता ना, कोरोना का सुई पर इसका गारंटी निकला, फोकस निकल गया ना। अभी लोग हमारे गांव में लगभग हार्ट अटैक से, कोरोना से बाद में लोग कम से कम मरा है तो 5 से 7 आदमी। अभी मैंने 1-2 आदमी साल में डेथ कर देता है हार्ट अटैक से। अभी फिलहाल में भी 1 आदमी डेथ किया है कोरोना से। देखिए पोलियो का हुआ, चेचक का हुआ, इसका गारंटी है। देखिए कोई मरा है अभी तक पोलियो से? पोलियो का सुई अभी भी पड़ता है लोगों को, कभी भी फॉल्स निकला है कि पोलियो का सुई गलत पड़ रहा है। लेकिन इसका तो देखिए ना, साल 2 साल में निकल गया फॉल्स। हम अभी भी एक भी सुई नहीं लिए हैं, एक भी कोरोना का सुई। हम लोग पूरा विपक्ष में थे, पूरा दुनिया, पूरा भाजपा एक तरफ, हम अकेला एक तरफ, एक भी सुई नहीं लिए हैं। हाँ, एक भी सुई नहीं लिए हम। यहाँ पे नामांकन करने के लिए सभी पार्टी जो इंडिया गठबंधन है आया हुआ है। आप पब्लिक को और ऑडियंस को, वोटर को क्या कहेंगे? वोटर को कहेंगे विकास के मुद्दा पर वोट दीजिए। भाजपा के पास कोई मुद्दा थोड़ा है, खाली चिल्ला रहा है 400 पार, 400 पार। अरे मुद्दा बताइए, रोजगार का बात बताइए, नौकरी का बात बताइए, महंगाई का बात बताइए। सभी पार्टी के नेता आते हैं और कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, विकास का बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन कोई जीतने के बाद में कोई। अच्छा सुनिए 1 मिनट। मोदी जी जब 2014 का चुनाव लड़े थे तो बोले थे कि हम महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल 35 रुपए करेंगे। इस पर सवाल बनता है कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज पेट्रोल डीजल कहाँ है? आसमान छू रहा है, महंगाई आसमान छू रहा है। जो बालू गिट्टी 1500-1200 रुपए सेफ्टी था, आज कैसे 7,000, 10,000, 15,000, 12,000 रुपए। लोहा हो गया 75,000 रुपए, 70,000 रुपए। पेट्रोल डीजल हो गया 108 रुपए, 10 रुपए। हुआ था कि नहीं हुआ था? अब गैस जो समय 300 रुपए था, आज देखिए 1200 रुपए। नरेंद्र मोदी ने चुनाव के समय में गैस पर कितना 100 रुपए कम किया है, 100 रुपए कम किया है ना। हम कह रहे हैं ना, जैसे चुनाव खत्म होगा, नरेंद्र मोदी सरकार 1500 से 1800 रुपए गैस को नहीं बेचेगा तो कह दीजिएगा आप हमको। अच्छा, जो कहिएगा वो करेंगे। के लिए बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को कल्याण करने के लिए आपका पार्टी का 2 मुद्दा कौन सा है? 2 मुद्दा बताइए। सबसे पहले बात है कि यहाँ पर रोजगार, अभी हम लोग 10 लाख का वादा किया था ना, हमारे तेजस्वी जी किए थे 10 लाख का, 17 महीने में 5 लाख दिए ना। तो हम विश्वास, हमारा पूरा जनता का विश्वास है उनके ऊपर कि विकास करेंगे। दो बताइए कि कौन कौन सा पहला काम जो होगा जो बिहार का कल्याण हो जाएगा? पहला काम रोजगार दिया जाएगा हम लोगों को, रोजगार का काम। दूसरा काम है एजुकेशन को बढ़ावा जाएगा। तीसरा काम है कि आरक्षण को बढ़ाया जाएगा। हाँ, बाकी देखिए यहाँ पे बहुत सारे तमाम बुजुर्ग लोग खड़े हुए हैं और ये लोग जो है
यहाँ के पार्टी जो कि राजेश कुमार जी का जो है नामांकन है और शिवहर जिला से भी आज नामांकन शुरू है। देखिए कैमरामैन से आग्रह करें कि एक बार ये पूरा दिखाइए कैसे जो है यहाँ पे लोग आए हुए हैं और आकर के नामांकन कराने के लिए अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लगातार जो है अब की बार मोतिहारी से जो है राधा मोहन सिंह का जो है यहाँ से बाइकआउट कर देना है, उनको हटा देना है। बाकी आरजेडी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन के सभी तमाम लोग यहाँ पे थे और इनसे जानते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे कैसे लोग जो है निम्नसन करने के लिए आए हैं और इन पे हम आगे और भी आप सभी के बीच में वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे और जनता का ओपिनियन दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी बन रही है हमारे वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।